दुनिया के एक भूले बिसरे कोने में जहां वक्त ने अपने नक्श पुरानी पत्थरों पर छोड़े थे, एक दास्तान जन्म ले रही थी। 10 बरस तक एक वफादार ने पहरेदारी की, भूख को, तूफान को और उस दुनिया को शिकस्त दी जो कभी समझ ना सकी कि क्यों। गर्मियों ने उस पत्थर को जिस पर वो खड़ा था आग बना दिया, मगर वो अपनी जगह कायम रहा। बारिश ने खंडरों को दरियाओं में बदल दिया, वो पत्थर से चिपक गया और अपनी जगह ना छोड़ी। रात को गीदड़ों ने घेरा डाला, कमजोरी की बू उन्हें खींच लाई थी, मगर उसकी सकून भरी खामोशी देखकर वो हैरान होकर लौट गए। एक तेंदुआ भी उस वजूद से मुंह मोड़ गया जो भागना ही नहीं जानता था। फिर छुपी हुई दौलत की आवाजें फैलने लगीं और उनके साथ लालच भी आ गया। मगर ये समझने के लिए कि वो क्यों नहीं गया, हमको 10 साल पीछे जाना होगा, उस वक्त तक जब ये सब शुरू हुआ था। वो सिर्फ 8 महीने का था, भूखा, और सिर्फ एक सच्ची बात सीख चुका था कि इस दुनिया को कोई परवाह नहीं। फिर एक आम सी दोपहर में एक बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता खंडरों की तरफ चले आए, अकेले और पुरसुकून। वो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए, जैसे पूरी जिंदगी का सफर यही एक जगह की तरफ था। उन्होंने अपनी आखिरी रोटी के 2 टुकड़े किए, आधी अपनी तरफ रख दी, फिर निगाह पहाड़ियों की तरफ फिर ली। 20 मिनट तक भूख और खौफ उस छोटी सी छाती में एक दूसरे से लड़ते रहे। आखिरकार भूख जीत गई। बुजुर्ग ने नीचे नजर ना की, बस धीरे से कहा, बहुत भूखा रहा है तू मेरे छोटे, अब और नहीं। उन्होंने अपनी हथेली में पानी भरा और रोके रखा, सब्र के साथ, खुली हथेली, जब तक उसने पी ना लिया। जब सूरज पहाड़ी के पीछे ढलता गया, 2 तन्हा रूहें पास पास बैठ गईं और उस लम्हे में कोई भी अकेला नहीं था। रात ढलने से पहले बुजुर्ग ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक पुराने कपड़े में लिपटी चीज निकाली। उन्होंने उसे पत्थर की गहरी दरार में दबाया और कहा, जिनसे मैं छोड़ा हूं उनके हाथ से यहां ज्यादा महफूज है। फिर वो उस चौड़े पत्थर पर लेट गए, झोली को तकिया बनाया और आंखें मूंद ली। शेरू एक कदम की दूरी पर बैठ गया और तारों भरी रात में उस बुजुर्ग के धीरे धीरे उठते गिराते सीने को देखता रहा। जब फजर का वक्त हुआ, सांस रुक चुकी थी, वो शफीक हाथ खामोश थे और वो गर्माहट जा चुकी थी। बिना किसी रस्म के, बिना किसी लफ्ज के, शेरों ने अपना फैसला कर लिया। वो उस राज के ऊपर लेट गया जो उस बुजुर्ग ने छोड़ा था। मौसम किताब के वर्कों की तरह पलटते गए, मगर शेरू बदलते जहां में एक ही चीज थी जो नहीं बदली। उसकी थूथनी सफेद पड़ने लगी, आंखों का रंग और गहरा होता गया, मगर उसकी पहरेदारी में जरा भी लर्जिश ना आई। तीसरे साल नूर नाम की एक टीचर आई। वो आहिस्ता चलती थी। वो दिनों तक सीढ़ियों पर बैठी रही, जैसे सब्र ही उसकी जबान हो। फिर एक दिन शेरू खुद उसके पास आया और अपनी नाक उसकी हथेली पर रख दी। वो बिल्कुल नहीं हिली। फिर जयान नाम का एक बच्चा आया, निडर, वफादार, जो रोज दोपहर को वहीं बैठकर अपना काम करता। 5वें साल शहर से 3 आदमी आए, रस्सी के साथ, और सिर्फ दौलत की बात करते रहे। शेरू ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाया और एक ऐसी आवाज निकाली जो जबान से भी पुरानी थी। जब एक आदमी ने रस्सी फेंकी, शेरू हवा की तरह हट गया और वो गिर गया। वो चले गए, ताकत से नहीं, बल्कि उस चीज से हारकर जो वो समझ ना सके। गांव ने उसे अपना लिया, खाना, साथ और रोज आने का वादा दिया। लोग अब शेरू को देखने आते थे, जिसे सोने की कोई चाहत नहीं थी। 10वें साल में शेरू धीरे होने लगा। सुबह मुश्किल हो गई और आंखों में गहरी खामोशी उतर आई। एक आखिरी खिजा की सुबह उसने थूथनी पत्थर पर रख दी, दरार के ऊपर,
اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔